हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और बार बार मुझे एक क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि सर मैं जब कोडिंग करने जब जाता हूँ उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता कि क्या लिखें। वो एक सिंपल सा एक प्रोग्रामिंग भी अगर लिखना हो तो बहुत परेशानी होती है कि वहाँ पे किस तरीके से लॉजिक बिल्डिंग का जो इशू है वो कैसे सॉर्ट आउट होगा। और आप में से बहुत सारे लोग इस तरह का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट डेफिनेटली अब कैसे किया जाए उसका सॉल्यूशन आपको पता नहीं चलता है। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस की जरूरत है। और पेशेंस क्या कि मतलब अगर आप एक कोडिंग करना चाहते हो, आप एक कोई भी एक सिंपल सा लॉजिक प्रोग्राम आप बनाना चाहते हो, आपको क्या क्या चीजें समझना होगा उसके बारे में आप बारीकी से यहाँ पे समझिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका जो थ्योरी पार्ट है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मतलब उसका क्या कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा उसके बाद फिर आप उसको डायरेक्टली सिस्टम पे आप उसको इम्प्लीमेंटेशन आप करके आप देखें कि एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि डायरेक्टली सोचते हैं कि मैं प्रैक्टिकली करके देखें, कहीं से आपने देखा इंटरनेट से ऐसा ऐसा किया किया जा रहा है और आपने खुद से उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, जैसे सिंपल सा आप समझिए कि आपको लूप का कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा हो या इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, उसका कैसे लॉजिक बिल्डिंग का कंसेप्ट है वो नहीं समझ में आ रहा हो, पहले आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को उस जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। और समझने के बाद उसका जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स किस तरीके से काम करता है, वहां पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है, उस पर्टिकुलर पार्ट को आप समझिए। और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकली आप उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, तो आप उस चीज को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस आप जितना आप करेंगे उतना आप में कॉन्फिडेंस आता है, और जितना कॉन्फिडेंस आएगा आपको प्रोग्रामिंग करने में ज्यादा से ज्यादा मजा आएगा। तो समझना यह है कि लॉजिक बिल्डिंग का कोई ये नहीं है कि आपने जस्ट आपने प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट किया और जस्ट आपको सारी चीजें आ गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। आपको समझना यह है कि जो चीज आप करना चाहते हो आपको पहले उसके बारे में एक एक जो रूल रेगुलेशंस जो आपको बताए जाते हैं उस रूल रेगुलेशंस को आप समझिए। और उसके बाद फिर उसका जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, प्रोग्रामिंग में जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है उस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि अगर वो चीज अगर आपको समझ में आ जाता है, आप कैसा भी प्रॉब्लम हो हर प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से आप डेफिनेटली कर पाएंगे। राइट, तो फर्स्ट कंसेप्ट मैंने आपको जो बताया कि आपको करना क्या क्या है, पहले आप थ्योरी कंसेप्ट आप समझिए उसको, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकली आप कीजिए। और सिर्फ एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक नहीं आता है आप कीजिए, अलग अलग तरीके से कीजिए। आपने कहीं आपके जो रेफरेंस बुक है या कहीं आप इंटरनेट से आप देख रहे हैं उस कंसेप्ट को आप समझिए और नोटबुक पे लिख के आप प्रैक्टिस कीजिए कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहाँ से कहाँ जा रहा है और किस तरीके से आउटपुट वहां पे मिलने वाला है। और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकली करते हैं, फिर आपको 100% उस चीज को समझ में आएगा। और फिर वहीं से लॉजिक बिल्डिंग का जो आपका जो सीखने का जो होगा वो डेफिनेटली एक क्रिएट होता है और ऑटोमेटिक वो आ जाता है। लेकिन कर उसके पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है, प्रैक्टिकली आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। आप जितने भी कीवर्ड्स आप यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हर कीवर्ड के बारे में उसका पूरा डिटेल आपके पास होना जरूरी है, तो ही आप बेहतर तरीके से उस चीज को आप कर सकते हैं। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो थ्योरी कॉन्सेप्ट, सेकंड प्रैक्टिकली, और फिर आप प्रैक्टिस, बार बार आप प्रैक्टिस आप कीजिए, डेफिनेटली आपको लॉजिक बिल्डिंग में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस।